हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ एसआर शेवदा। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जीके बाय एसआर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अब तक की हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी अक्षांश और देशांतरों को लेके, जिसके अंदर कितने देशांतर है, कितने अक्षांश है, उसका समय कैसे निकाला जाता है, कौन सा समय आगे चलता है, कौन सा पीछे है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा कितनी अपने मुख्य स्थान से कितनी बार विचलित हुई है, इसको कितनी बार मोड़ा गया है, ग्रीनविच रेखा का निर्धारण कब हुआ है, इससे समय कैसे निकाला जाता है। इसके समय की चर्चा होने के बाद भी हमारे सामने जो ज्योग्राफी का पार्ट आता है, उसके सामने अब हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर की राजस्थान जो भारत की ज्योग्राफी है उसका अक्षांश से देशांतरीय विस्तार क्या है। इसके समय मानक रेखाओं में कितने यहाँ से जो समय मानक रेखा इसकी कौन सी है, इसके जो पूर्व और पश्चिमी जो देशांतरीय विस्तार है इसमें कितना अंतर है, किस समय का क्या डिस्टेंस है। बात कर लेते हैं कितना अक्षांशों में भारत का विस्तार है। इसके बाद में चर्चा हमारी ये होगी कि भारत जो है विश्व के अंदर किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी में आता है, दक्षिणी में आता है, पूर्व में आता है, पश्चिम में आता है, इसकी चर्चा होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर हमारे जो राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उसकी चर्चाएं होगी। तो पहले देख लेते हैं जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में कि जो भारत है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत की स्थिति, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो विश्व है या ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो है भारत है, इसकी स्थिति किस प्रकार निर्धारित है। तो मान लीजिए ये ग्लोब है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसका कौन सा गोलार्ध धारा है। पहले हम बात कर लेते हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की। यह 0 डिग्री विषुवत रेखा। भारत का जो अक्षांश जो विस्तार है वह 0 डिग्री से ऊपर रहेगा। जैसे मान लो 0 डिग्री यहाँ पे, इससे मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ से 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यहाँ तक जो रहेगा, इन सभी देशों का, इसमें चाहे भारत हो चाहे कोई सा भी देश हो, किस गोलार्ध में आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में आएंगे। इसी के साथ में चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्ध हो गए। अब बात कर लेते हैं दो गोलार्ध कौन कौन से हैं। इधर वाला कौन सा है, पूर्व, और इधर वाला कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है इसके इधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है। अब अगली जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है, अब इसकी जो चर्चा कर रहे हैं वो है कि इसकी चार पार्टीशन कर रहे हैं। ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भारत की जो स्थिति है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से किस दिशा में, पूर्वी दिशा में। ये मान लीजिए किसकी स्थिति है, भारत की स्थिति है। तो इसके जितने भी देशांतर है इस जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से इधर 1 2 3 से लेकर 180 तक जितने भी देशांतर आएंगे वो सब किस दिशा में आएंगे, पूर्वी दिशा में आएंगे, पूर्वी गोलार्ध का निर्धारण करेंगे। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो भी अक्षांश आएंगे वो उत्तरी गोलार्ध का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो इसकी इधर वाली दिशा की बात करते हैं, कौन सी हो गई, पूर्व। 0 डिग्री से उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तरी और पूर्व। यानी कि जो भारत की स्थिति है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी है, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर। भारत की बात कर लीजिए चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान भी पूरे वर्ल्ड के अंदर उत्तर पूर्व दिशा में आएगा, भारत भी किस दिशा में आएगा, उत्तर पूर्व दिशा में आएगा। तो ये स्थिति किसकी है, भारत की, विश्व के क्षेत्र में। अब बात करते हैं जो भारत है इसका जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसको वापस छोटा बनाना पड़ेगा। तो इसको इस वाले भाग में ले लेते हैं।
मान लीजिए मैप किसका है, भारत का है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि जो भारत है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार है। नीचे से थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है तो इसको यहां तक ही ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसकी सर्वप्रथम बात करते हैं जो मुख्य भूमि है, यानी कि जो भारत इसकी जो मुख्य भूमि है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। यहाँ से लेके जो नॉर्थ में इसका जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर तक, इसमें यहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार वो कितना है और किस प्रकार इसमें डिफरेंस है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है इसका। और उत्तर की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, तो यानी इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। अब 8 डिग्री जो 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तरी है या नॉर्थ है, इसका हमें थोड़ा सा देखना है। क्योंकि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा यहाँ पे है, ठीक है, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा मान लीजिए इससे नीचे है, इससे 0 डिग्री से ऊपर आते ही जितने भी जो अक्षांश आएंगे उनके सबके क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, सभी किस में आएंगे, नॉर्थ में आएंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके ऊपर वाला कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के इसका भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये भी कौन सा है, नॉर्थ। यानी कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन सा आएगा, नॉर्थ में आएगा। इसका दक्षिण पॉइंट कन्याकुमारी से लेके आप उत्तर में जम्मू कश्मीर तक बात करेंगे तो कौन सा आएगा, नॉर्थ में आएगा। अब बात कर लेते हैं देशांतर के बारे में कि इसको जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा आएगा, ईस्ट या पूर्व। अब आप कहेंगे कि इधर पश्चिम में आएगा, क्योंकि हम भारत की जो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो अक्षांश और देशांतर जो वर्ल्ड के अंदर बने हुए हैं। 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा इस तरफ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इधर वाला जो जितना भी पार्टीशन है वो 180 तक हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक कि मान लीजिए 180 तक है, ये सभी क्या है, पूर्व में। इसके मध्य, इन देशांतरों के मध्य भारत की स्थिति होने के कारण तो 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, यानी कि यहाँ से 1 2 3 करके आएंगे तो ये सभी 0 डिग्री से पूर्व में जितने भी उनके क्या लगेगा, पूर्व लगेगा या ईस्ट लगेगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी कौन सा है, पूर्वी देशांतर है। एक ध्यान में रखने की बात यह है कि भारत का अगर देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन सा है, जो मुख्य भूमि है भारत की, जो कन्याकुमारी यहाँ पे है, कन्याकुमारी से लेके इंदिरा कौल तक। ठीक है, ये जो इसका जो विस्तार है वो कौन सा है, मुख्य भूमि तक का विस्तार है। अब बात कर लेते हैं इसका जो भारत की जो सीमा है मुख्य भूमि के अलावा, कि इसका दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है, तो दक्षिणतम क्षेत्र इसका अंडमान निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसकी स्थिति आती है 6 डिग्री 4 मिनट, कौन सी आती है, 6 डिग्री 4 मिनट, यानी मुख्य भूमि से बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर वैसे पूछा कि इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, ये भी कौन सा, नॉर्थ में। साउथ में 0 डिग्री से अगर नीचे होगा तब साउथ में आएगा, यानी अगर कोई ऐसा देश है जिसमें से 0 डिग्री भूमध्य रेखा उसके मध्य से गुजर रही है या उसके किसी हिस्से के भाग से गुजर रही है, तो उसका जो नीचे वाला भाग रहेगा वो किस में रहेगा, दक्षिण अक्षांश में रहेगा। लेकिन 0 डिग्री से उत्तर में होने के कारण जितने भी जो अक्षांश हैं वो सभी क्या आएंगे, नॉर्थ में आएंगे। तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार ये भी है। मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो उसके अंदर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इनकी बात कर लेते हैं, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इंदिरा इंदिरा पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, उसमें यहाँ से लेके इंदिरा जो कोल है जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका क्या अक्षांशीय विस्तार है। मुख्य भूमि का पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब बात कर लेते हैं अक्षांश, इसका जो विस्तार है वो कितना है। इसका जो अक्षांश जो विस्तार है इस किसका, भारत का, तो वो कितना है। अब इसमें देख लीजिए आप 37 डिग्री 6 मिनट
37 डिग्री 6 मिनट है। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 8 डिग्री 4 मिनट को, ठीक है। तो इसमें से माइनस के कितना गया 2, 37 में से 8 माइनस के कितने आ गए 29। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब बात कर ले देशांतरीय विस्तार की। तो 97 डिग्री 25 मिनट से माइनस करो आप 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 25 में से आ जाएंगे कितने हो गए 18। ठीक है, इसमें से आप देखिए 7 8 9, इसमें से ये कितने बच गए 2, 29, यानी कि 29 डिग्री 8 मिनट, सॉरी 18 मिनट। 29 डिग्री 18 मिनट जो इसका विस्तार है वो कौन सा इसका विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट का। अब चलिए हम बात करते हैं इसका समय कैसे निकाला जाता है। कि यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ये क्या रहेगा, समय आगे रहेगा। सूर्य भारत में बात करें कि भारत के अंदर जो सूर्य है सबसे पहले उदय किस स्थान पे होगा, तो सबसे पहले उदय होगा 97 डिग्री 25 मिनट पे। यहाँ से जब सूर्य के सामने से इतने जो देशांतर निकलेंगे कितने 29 डिग्री 18 मिनट के देशांतर निकलेंगे, तब जाके कहाँ पहुंचेगा ये भारत का जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, सरकरी गुजरात का जो स्थान है यहाँ पे। अगर भारत के अंदर जिस जगह पे सूर्य उदय हो रहा है तो सबसे पहले अस्त भी उसी जगह होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो वालांगू क्षेत्र है यहाँ पे सबसे पहले उदय हो रहा है, तो गुजरात का जो क्षेत्र है इसमें सूर्य उदय भी बाद में होगा तो अस्त भी बाद में ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य उदय हो रहा है तो उदय होते यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे पिछ रात होने लग जाएगी या शाम होने लग जाएगी, बात करते हैं। तो ये क्षेत्र आगे है तो सूर्य उदय भी यही होगा अस्त भी यही होगा। भारत की बात करते हैं जो उदय भी यही बाद में होगा और अस्त भी बाद में यहीं पर होगा। ठीक है, ये बात होगी इसकी अक्षांशों की और देशांतरों की। अब बात कर लेते हैं इसका जो विस्तार है, इसका जो समय है वो किस प्रकार निर्धारित किया गया। अब इसका जो समय है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देशांतरीय विस्तार कितना है 29 डिग्री 18 मिनट का। तो हमें देखना है 29 डिग्री 18 मिनट, इसका यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो इसका पूर्वी देशांतर है इनका विस्तार कितना है 29 डिग्री 18 मिनट में ये भारत फैला हुआ है। इसकी चर्चा करते हैं कि इसका समय अब इसमें पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिम बिंदु में कितने समय का अंतर है, यानी कि जब सूर्य यहाँ उदय हो रहा है तो कितने समय बाद में वही समय यहाँ पर होगा। अब इनको गुणा करना, यानी एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। 1 मिनट देशांतर को पार करने में समय लग रहा था कितना 4 सेकंड का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 4 से गुना करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगी 72 सेकंड आ जाएगी। इसको यहाँ से गुना करोगे 36 3 116 मिनट, 116 मिनट 72 सेकंड। ठीक है, अब 72 में आप मिनट में चेंज करोगे तो 1 मिनट यहाँ पे बन जाएगी 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगी 117 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, यानी कि भारत के जो यहाँ पे समय है इस समय में कितना अंतर आ रहा है 117 मिनट और 12 सेकंड का, यानी लगभग 2 घंटे का समय का क्या आ रहा है हमारे पास में अंतराल आ रहा है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें 29 डिग्री 2 मिनट, देशांतरीय विस्तार की बात करें 29 डिग्री 18 मिनट में इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। समय बात करें तो 117 मिनट और 12 सेकंड, लगभग 2 घंटे। लगभग 2 घंटे का क्या है डिफरेंस है। ठीक है, ये बात होगी राजस्थान के सॉरी भारत के संदर्भ में अक्षांशीय विस्तार के बारे में, देशांतरीय विस्तार के बारे में और इसके समय के विस्तार के बारे में। अब इसमें दो मुख्य बातें और है। कि जो 82.82 डिग्री पूरी जो देशांतर है जो भारत की समय मानक रेखा इसको माना जाता है वो कहां से होकर गुजरती है, और दूसरी है कर्क रेखा। ये दो मुख्य रेखाएं हैं जो कि भारत से होकर गुजर रही है। तो इसका जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है। पहले हम बात करते हैं
तो 82.5 डिग्री हमारे पास में जो समय मानक रेखा है, इसको कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्व भारत की क्या है, समय मानक रेखा है, ये गुजरती है। यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाता है? यूपी। यूपी के बाद में कौन सा आ जाता है? एमपी। और यहाँ पे आ जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तीन तो हो गए, यूपी, एमपी और कौन सा? छत्तीसगढ़। अब दो रह गए, कौन सा आ जाएगा? एक उड़ीसा और एक कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। और ये जो 182.5 डिग्री जो रेखा है, वो इलाहाबाद के पास में जो नैनी नामक स्थान है, उसके पास से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी जो स्थान है, वहां से होकर गुजरती है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का समय मानक रेखा से माना जाता है। राज्य कितने से होकर गुजर रही है? 5 है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसमें भारत की समय मानक रेखा माना जाता है। अब जो दूसरी रेखा है उसकी बात और करते हैं कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वो भी कहां से गुजर रही है? भारत के लगभग मध्य से गुजर रही है। तो भारत के जब मध्य से गुजर रही है, तो भारत की जो तो मौसमी जो ऋतु में परिवर्तन होती है, या बात करते हैं जलवायु की, तो भारत को भी दो जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। यहाँ पे कौन सा वाला है? उष्ण, इन सूर्य किरणें वर्ष में एक बार क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। ऊपर वाले की बात करते हैं, इसमें आ जाए शीतोष्ण, यानी कि इसमें वर्ष भर जो सूर्य किरणें हमेशा क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। तो इसमें बात करते हैं, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो यहाँ पे आ गया कौन सा? गुजरात, फिर आ गया राजस्थान, फिर आ गया मध्य प्रदेश, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर आ गया झारखंड, फिर आ गया पश्चिम बंगाल और फिर आ गया त्रिपुरा और मिजोरम। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, यानी कि जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। जिसके नीचे वाला जो भाग है वो किस कटिबंध में आता है? उष्ण में। ऊपर वाला किस में आता है? शीत कटिबंध में आता है। ठीक है, इन दोनों जो राज्य है इनकी चर्चा हमारे सामने हो चुकी है। इसकी हम सर्वाधिक बात करते हैं, राजधानी है वो कौन सी है? वो जो झारखंड की जो राजधानी है, रांची। कौन सी है? झारखंड की जो राजधानी है कौन सी? रांची। ये सर्वाधिक कर्क रेखा की क्या है? नजदीक है। तो राजधानी कौन सी है? रांची। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है? राज्य 8 से होकर गुजर रही है। ठीक है, इसका मान कितना है? 23.5 डिग्री। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, इसकी चर्चा और करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ठीक है, दूसरा आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, इसे मानिए इंग्लिश में लिख देता हूँ, नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। डी ऑप्शन की बात करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
ये चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास में कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इसकी चर्चा हमारे सामने की गई कि जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो कितना हमारे सामने निकल के आता है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं ये गलत क्यों है। क्योंकि सबसे पहले तो पहला ऑप्शन गलत होने का मुख्य कारण इसमें संख्या सही दी हुई है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। गलत क्यों है? क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ना कि पूर्व। ये क्या हो गया? गलत। दूसरा बात है 8 4 दे रखा है, नोट दे रखा है, 36 6 दे रखा है, तो वैसे भी गलत है। ठीक है, इसमें मिनट में भी मैंने चेंज किया, डिग्री और मिनट को चेंज किया, तो क्वेश्चन वैसे भी क्या है? रॉन्ग है। नीचे वाले की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी। ठीक है, दक्षिण का जब नाम आएगा तो 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा। ये 0 डिग्री जो विश्वत रेखा है उसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 0 डिग्री से नीचे जाते ही इसका मतलब ये हो जाता है कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, दक्षिण क्षेत्र से गुजरती है। तो विश्वत रेखा जो है भारत के अंदर से नहीं गुजरती है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे नॉर्थ आना चाहिए, ना कि साउथ। इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या है? गलत है। ये ऑप्शन भी क्या रहेगा? गलत रहेगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्वेश्चन क्या रहेगा? ये सॉरी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका जो देशांतरीय विस्तार है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो देशांतरीय विस्तार है वो किस प्रकार पूछा जाता है। अब पहला है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पूछा जाता है पूर्व से 93 डिग्री 25 मिनट पूर्व। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। डी ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 93 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। अब कईयों के अंदर इनमें संख्या देखी जाए सभी में क्या है? सेम है। चेंजिंग क्या किया है इसके अंदर कि इनमें दिशा का चेंज कर दिया। अब हमें ये देखना है ये क्वेश्चन, हालांकि हमको पता है कि 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट है। जल्दबाजी में जो एग्जाम है उसके प्रेशर के हिसाब से हम ये देखते हैं कि जो पीछे वाला जो पश्चिमी है पूर्वी है इसको देखना भूल जाते हैं, मिनट कहाँ पे लगी हुई है, डिग्री कहाँ पे लगी है, इनका थोड़ा सा ध्यान नहीं होने इसका पता नहीं होने के कारण क्या होता है वो क्वेश्चन गलत होता है। अब इसमें देख लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, 68 डिग्री 7 मिनट जो विस्तार है देशांतरी भारत का वो पूर्वी है, ना कि पश्चिमी। पश्चिमी अगर विस्तार यहाँ पे होगा तो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरेगी। मध्य से मान लीजिए कौन से भी हिस्से से मान लीजिए 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा किससे गुजरेगी? भारत से गुजरेगी, इसलिए पश्चिमी आएगा। वह नहीं गुजरेगी तो हमारे क्या आएगा? पूर्व। यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ होगा तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तभी क्वेश्चन क्या सही होता। तो यहाँ पे पश्चिमी होने का क्वेश्चन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरी बात करें 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे डिग्री नहीं, यहाँ पे 68 मिनट और 60 डिग्री लगा रखा है, यानी 68 डिग्री की जगह क्या लगा दिया? मिनट लगा दिया, और 7 की जगह क्या मिनट की जगह क्या लगा दी? डिग्री। तो ये क्वेश्चन वैसे भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो ये पश्चिमी देशांतर भी नहीं है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिम तो बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा इसका, भारत का बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा। तो ये भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 97 डिग्री 25 मिनट क्या आता? पूर्व आता। तो ये भी क्या है? गलत है। अगला ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये क्वेश्चन क्या है? सॉरी, ये ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक, इसका ऑप्शन में राइट कौन सा रहेगा? डी। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर को लेकर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि जिसका अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट है, ये तो क्या है? इसका क्या कौन सा विस्तार आ जाएगा? तो देशांतरीय विस्तार कितना आ जाएगा इसका? 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय विस्तार। अक्षांश की बात करते हैं तो ये आ जाएगा इसका 29 डिग्री
2 मिनट अक्षांशीय विस्तार। अब इसमें कंफ्यूज करने वाली जो बात ये होती है कि अगर ऑप्शन में ये पूछा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बताइए, तो इनमें फर्क जो चेंजिंग वो ये कहेगा या तो डिग्री का आएगा, डिग्री का नहीं आएगा तो देशांतर की अक्षांश और अक्षांश के देशांतर लिखा हुआ आएगा, या इनकी जो मिनटें हैं, जैसे हमारे 29 डिग्री 18 मिनट यहाँ पे है, यहाँ पे मिनट लगा देगा, यहाँ पे डिग्री लगा देगा, ठीक है, ये चेंजिंग करेगा। तो क्वेश्चन 3 ही बनते हैं इससे कि जो अक्षांशीय विस्तार वो कितना है, कि कौन कौन सी रेखाओं से, जैसे मान लीजिए कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार के बाद 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है देशांतरीय विस्तार। इनके मुख्य भूमिवाल क्षेत्र से बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कोल तक, या इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल तक। यहाँ पे बात करते हैं सरक्रिक जो है स्थान कौन सा है, गुजरात का, और उधर जो अरुणाचल प्रदेश है उसका वालांग अरुणाचल प्रदेश तक किसका विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है किसका, भारत का। इसमें अगर स्थान पूछा जाए किरीबुती स्थान है, किरीबुतु, अरुणाचल प्रदेश में वालांग है वहां पे तो एक स्थान हो रहा है किरीबुतु, वहां पे उस स्थान से लेके यहाँ पे सरक्रिक गुजरात तक का क्षेत्र आता है, ठीक है। ये हो गई अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में, इनके जो दो क्वेश्चन उनके बारे में चर्चा हो गई। अब इनका विस्तार देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार। ठीक है, अब इसका विस्तार देखते हैं उत्तर से दक्षिण का और पूर्व से पश्चिम का, यानी कि जो इसका विस्तार है किसका, भारत का, वो कितना है। तो लगभग 3214 किलोमीटर, ये तो विस्तार है उत्तर से दक्षिण का, उत्तर से दक्षिण का, और 2933 जो किलोमीटर, ये कौन सा विस्तार इसका, पश्चिम से पूरा होगा, ठीक है। 3214 किलोमीटर तो क्या है, भारत लंबा है, और 2933 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। ये बात होगी भारत को लेके, भारतीय अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को लेके, इसके समय मानक रेखा 82.5 डिग्री को लेके, कर्क रेखाओं को लेकर कितने राज्यों से गुजर रही है, जो 82.5 डिग्री है वो कितने राज्यों से गुजर रही है, पूर्व पश्चिम इसका विस्तार क्या है, इसका समय कैसे निकाला जाता है, अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, नमस्कार।